आइए सुनते हैं आज की कहानी मान न मान मैं तेरा मेहमान। उन दिनों शेख जी की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। शेख जी अकेले घर पर बोर हो गए तो निश्चय किया कि जब तक बीवी पीहर से न लौटे वे 20 मील दूर अपने दोस्त के घर जाकर डेरा जमा ले। शेख चिल्ली अपने टट्टू पर चढ़कर दोस्त के घर पहुंच गए तो दोस्त ने बड़ी गरम जोशी के साथ उनका स्वागत किया। दोस्त की पत्नी भी बड़ी खुश हुई। शेख जी इस दोस्त के यहां शादी के बाद पहली बार आए थे। बहुत दिनों में दर्शन दिए हैं मियां। बीवी के पास से कहीं जाते हो कि नहीं? तुम्हारी शादी में मिले थे हम, इसके बाद आज मिलने आए हो। अपनी घरवाली को अब भी नहीं लाए। क्या हाल चाल है भाभी के? ठीक है, पीहर गई है, शेख ने बताया। ओ, तभी फुर्सत मिल गई, दोस्त हंसा। उन्हें साथ लाते तो हम भी देख लेते, दोस्त की बीवी बोली। देख लेना भाभी जी, उसके मायके से आते ही उसे लेकर आऊंगा। इतने दिनों में आए हो, 1-2 दिन में नहीं जाने दूंगा, समझे मियां? दोस्त ने कहा। उसकी बीवी मुस्कुरा दी। शेख चिल्ली ने मन ही मन कहा, सही बात तो यह है कि मैं 1 महीने ठहरूंगा, लेकिन दिखावे के लिए बोले, भाई अब तो फुर्सत में हूं, जब तक कहोगे रुक जाऊंगा। दोस्त और उसकी पत्नी ने उनकी बड़ी खातिरदारी की। शेख चिल्ली दोस्त और उसकी पत्नी के व्यवहार से बड़े खुश थे। उनका वहां जी लग गया। उन्होंने तो पहले ही वहां महीना भर रहने का फैसला कर रखा था, क्योंकि पत्नी 1 महीने में आने वाली थी। तब तक का समय वहीं काटना था। जब उन्हें वहां रहते रहते 1 सप्ताह हो गया तो एक दिन वे दोस्त की पत्नी से बोले, भाभी जान, तुम 2 चीजें बड़ी स्वादिष्ट बनाती हो, एक तो खीर और दूसरी बिरयानी। भाभी खीर तो आज शाम को फिर बनाना, कई दिन हो गए हैं खाए हुए। क्यों, परसों ही तो खीर बनी थी। दूध तो वैसे ही कम पड़ता है, 2 बच्चे हैं, दूध थोड़ा डालोगी तब भी तुम्हारे हाथों से खीर स्वादिष्ट ही बनेगी। परसों ही तो बनी थी, किसी दिन फिर बन जाएगी, आज ही शाम को बना लो ना, देखा जाएगा। भाभी जान, तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा है कि यहां जी लग गया है, और अब तो 1 महीना पूरा करना है यहां। 1 महीना? दोस्त की बीवी कुछ इस अंदाज में चौंकी जैसे अचानक किसी ने उसे काफी ऊंचाई से नीचे पटक दिया हो। हां, लेकिन घर वाले क्या सोचते होंगे? तुम्हारी अम्मी चिंता करेगी। उसकी चिंता मत करो भाभी, घर पत्र लिख दिया है, और फिर मैं वहां करता ही क्या हूं, काम तो कुछ है नहीं। बीवी से मन लगा रहता था, वो भी अपने घर चली गई। उसे ले आओ, अभी नहीं आएगी। तुम कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते देवर जी? नौकरी मिलती ही नहीं है, कई बार कोशिश की है, बहुत सी जगह मजदूरी मिल सकती है, लेकिन तुम तो कुछ करते ही नहीं, हवाई किले बनाते रहते हो। यकीन करो भाभी, एक बार मजदूरी भी की थी, परंतु उस सेठ ने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया था। शादी से पहले ही सारी जायदाद, पत्नी और बच्चे सब कुछ खत्म हो गया था। शादी से पहले पत्नी, बच्चे, हवाई किले बनाया होगा, जो भी बनाया था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। बिना पैदा हुए भी कभी कुछ खत्म होता है? हो गया भाभी, हो गया। तुम सचमुच मूर्ख हो, बिना कमाए खाने की आदत पड़ गई है। मैं कहती हूं काम करो, ऐसे निठल्ले बनकर खाना तो कुत्ते भी पसंद नहीं करते। फिर तो तुम इंसान हो। कोई गैरतमंद होता तो गुस्से में तुरंत उस घर से चल देता, परंतु शेख चिल्ली को गुस्सा आता ही नहीं था। वो तो जानता ही न था कि गुस्सा किस बला का नाम है। शांत बैठे मुस्कुराते रहे शेख जी। उन्होंने तो पक्का निश्चय कर रखा था कि हर हालत में 1 महीना वहीं काटना है। ये कुछ भी कहे चुपचाप सहन करते रहेंगे, अपनों का बुरा नहीं मानेंगे। मियां चिल्ली, तुम तो सचमुच बड़े बेशरम हो, तुम पर किसी की बातों का असर ही नहीं होता। मेरे पति भी ऐसे दोस्त से पता नहीं कैसे निभाते हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद दोस्त की पत्नी ने शेख जी से कहा। शेख चिल्ली हंस पड़े। बड़े बेशरम हो? शेख चिल्ली हंसते रहे। उन पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा था, वे तो चिकने घड़े थे।
थोड़ी देर बाद जब भाभी ने पुनः ऐसे ही शब्द कहे तो शेख जी बोले, भाभी, मैं कभी बड़ों की बात का बुरा नहीं मानता और तुम भी बड़ी हो, इरफान भाई भी मुझसे बड़े हैं। जब वो 10-12 दिनों तक नहीं गया तो इरफान और उसकी पत्नी ने मिलकर योजना बनानी शुरू कर दी कि इस बला से कैसे छुटकारा पाया जाए। योजना अनुसार वे दोनों बच्चों को लेकर कहीं जाने को तैयार हो गए। तैयार होकर बोले, मियाँ शेख चिल्ली, हमें तो कुछ दिनों के लिए लखनऊ जाना है। कोई चिंता नहीं, बेफिक्र होकर जाइए। और तुम? मैं यहां घर की देखभाल करूंगा। यहां भी तो कोई रहना चाहिए। जमाना खराब है, चोर उचक्के खुलेआम घूमते फिरते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे रसोई में भी सामान खत्म सा हो गया है। राशन की पेमेंट भी अभी होने वाली नहीं है। कब तक आएंगे आप दोनों? 3-4 दिन लगेंगे। आटा दाल होगा ही, मैं स्वयं बना लूंगा। आटा दाल भी एक दिन से ज्यादा का नहीं है। भाभी बोली, कोई बात नहीं, एक दिन यहां रहने के बाद मैं कल ही अपने घर चला जाऊंगा। रात में सोचना चाहता हूं कि मुझे कहां जाना चाहिए। ठीक है, सोच लेना, हम जा रहे हैं। और वे चले गए। उनके जाने के बाद भी शेख चिल्ली नहीं गए। रसोई में वाकई सामान 1-2 दिनों से ज्यादा के लिए नहीं था, क्योंकि भाभी जान सब कुछ ताले में बंद कर गई थी। एक बड़ी अलमारी का ताला तोड़कर उन्होंने सामान देख लिया था। वे वहीं डटे रहे। लेकिन अगले दिन शाम को ही जब पति पत्नी लौटे तो उन्हें शेख चिल्ली घर में ही मौजूद मिले। वे दोनों चौंक पड़े। जब घर की मालकिन ने बड़ी अलमारी का ताला खुला देखा तो मारे क्रोध के कांपने लगी। वो भड़क कर बोली, तुमने मेरा लगाया हुआ ताला तोड़ने की हिम्मत कैसे की? हिम्मत इसलिए की, ये भी अपना घर है। मैंने इस घर को कभी भी पराया नहीं समझा, शेख ने उत्तर दिया। पति पत्नी चुप हो गए, लेकिन वे बहुत परेशान हो गए थे। घर की आय सीमित थी, खर्चे ज्यादा थे। फिर एक निकट्टू और कामचोर आदमी 12 दिन से घर में पड़ा था। वो तो 1 महीने से पहले जाना ही नहीं चाहता था। दोनों परेशान थे। खूब बेइज्जती करने पर भी जब मियाँ शेख चिल्ली नहीं गए तो दोनों ने मिलकर एक और योजना बनाई। योजना के अनुसार इरफान जमीन पर गिरकर हाय हाय करने लगा और फिर बेहोश हो गया। वो सचमुच बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि बेहोशी का नाटक कर रहा था। इरफान की पत्नी ने रोते रोते कहा, हाय, इन्हें क्या हो गया? घर में तो एक भी पैसा नहीं है। मियाँ चिल्ली, कुछ करो, किसी डॉक्टर या हकीम को जल्दी से बुलाओ। हाय अल्लाह, मैं 100-125 रुपए का इंतजाम कहां से करूं? मैं भी कहां से लाऊं? मेरे पास तो नहीं है। भाभी, कैसे दोस्तों, इतने दिनों से यहां रोटी तोड़ रहे हो और वक्त पड़ा है तो धोखा दे रहे हो। मैं क्या करूं? वो रो रही थी। शेख ने दिमाग पर जोर डाला। वे अभी कुछ सोच ही रहे थे कि दोस्त की पत्नी अपने पति की नब्ज देखते हुए पुनः जोर से रोई। हाय, ये तो मर गए। अरे हम मियाँ शेख चिल्ली, तुम कैसे दोस्त हो इनके? आखिरी समय में कुछ भी तो काम नहीं आ रहे हो। शेख जी समझ रहे थे कि मियाँ बीवी ने उसे घर से भगाने की चाल चली है। शेख वहां से खिसके और भाभी जान की दृष्टि से बचकर घर में ही छुप गए। पड़ोस की स्त्रियां आनी शुरू हुई और शेख चिल्ली को गायब देखा तो संकेत पाकर दोस्त खड़े हो गए। उनकी बीवी पड़ोस वालों को संतुष्ट करने की गरज से बोली, इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, अब ठीक हो गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं, अब ठीक है। पड़ोसी चले गए। जब घर में मियाँ बीवी ही रह गए तो पत्नी को सुबकते देख पति बोला, अब क्यों रो रही हो? मैं सचमुच थोड़े ही मरा था। पत्नी बोली, मैं भी सचमुच नहीं रोई थी। तभी शेख चिल्ली एक पलंग के नीचे से प्रकट हुए और बोले, मैं भी सचमुच कहाँ गया था, सब ड्रामा था। दोनों के चेहरे फक पड़ गए, एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए।